जय श्याराम विद्यार्थियों। मैं धर्मेंद्र कुमावत संस्कार कोचिंग क्लासेस नागदा जंक्शन से आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल अध्याय 2 से लेकर आया हूँ। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि जो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका है उसके लिए ऐसा पूरी पुस्तक में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर सवाल, प्रत्येक सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक देखेंगे आप, इसको नियम भी कह सकते हैं आप। नियम, पहला नियम है आपका, पहली संख्या का गुना करना है आपको अंतिम संख्या में। तो पहली संख्या मतलब x के पास में कितना है, कुछ भी नहीं, तो आपको मानना है एक का गुना करेंगे आप अंतिम संख्या में, अर्थात अंतिम में 10 दे रखा है तो एक का गुना 10 में करेंगे तो 10। ये नियम पहला हो गया। अब नियम दूसरा नियम में जो 10 आया था आपका उत्तर, उसका आपको गुणनखंड करना है। तो इकाई अंक 0 है, यानी कि आपका 2 से बड़े से आपका एक गुणनखंड होगा। तो 2 के बड़े में 10 आता है 5 बार, ये 5 एकम 5। नंबर 3 में जो आपकी संख्या ये उसको आपको लिखना है 2,5। ये आपके नियम हो गए हैं विद्यार्थियों। इतना अगर जो आप याद कर लेते हैं या इतना नियम आप समझ लेते हैं तो पूरा सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। यही नहीं, इस पुस्तक के या कौन से भी द्विघात बहुपद के शून्यक आप आसानी से सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ये अब प्रश्न को देखेंगे। x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। तो आपको जोड़ने घटाने पर आपका आंसर लाना है 7 और गुना करने पर आपका आंसर आना चाहिए 10। संख्या आपके पास अवेलेबल है 2 और 5। तो 2 और 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 और 5 का गुना, मतलब 2 का गुना 5 में करेंगे तो 10। हम आसानी से, हमारा आंसर सही मिल रहा है। तो इसको ऐसा कैसे आपको लिखना है, तो x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब इसका एक जोड़ा बनाना है आपको और इसका भी जोड़ा बनाना है। इसी प्रकार से इसका भी जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में अपने को कॉमन निकालना है। कॉमन देखेंगे हम कि इन दोनों में कॉमन अर्थ का अर्थ ये है कि दोनों में एक जैसा क्या है। तो दोनों में हमको एक जैसा मिल रहा है x, तो x को कॉमन निकालेंगे। अब जो शेष बचा है उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ से बचा है अपना x प्लस 2। इसी प्रकार आप इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन मेरे विद्यार्थियों आपको साफ दिख रहा है 5 इसलिए है क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और इसी 5 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो इसलिए अपना कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ से बचा 5 प्लस 5 के पहाड़े में 10 आता है कितनी बार, 2 बार। यहाँ देखने के बाद आपको ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम मिलेगी, तो इसको आपको एक बार लिखना है x प्लस 2 और यहाँ से लिखना है x प्लस 5। अब अपने को निकालना है शून्यंक। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के 2। और यदि x प्लस 5 के बराबर 0 मानेंगे तो आपका आंसर होगा x बराबर माइनस के 5। अतः इसे लिखेंगे आप तो आपके पूरे अंक मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में विद्यार्थियों। अतः x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 समीकरण के शून्यंक माइनस का 2 व माइनस के 5 होंगे। इसी प्रकार गणित के
महत्वपूर्ण सवाल सीखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमावत सर नागदा जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। जय सिया राम।